हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? आशा करती हूँ सभी के सभी अच्छे होंगे। आज मैं आपके सामने परसेंटेज के कुछ टॉपिक लेके आई हूँ, जो कि मैंने एक प्रीवियस वीडियो में मैंने जहाँ तक सॉल्व किया था। उस प्रीवियस वीडियो मैंने परसेंटेज के बारे में कुछ रिलेटेड टॉपिक्स बताए थे, कुछ क्वेश्चन करवाए थे। आज हम इस टॉपिक के बारे में बात करेंगे, सक्सेसिव ओवरऑल इफेक्टिव और नेट परसेंटेज चेंज। तो मैं सबसे पहले बताते हैं कि ये टॉपिक हमारा क्या है, इसका मतलब क्या है। तो आप ये देख ही रहे होंगे कि इस टॉपिक में हम लोग आज क्या जानेंगे परसेंटेज में, कि हम लोग कोई भी क्वेश्चन देखते हैं कि किसी का परसेंटेज है, किसी का अमाउंट है, किसी का सैलरी कुछ परसेंटेज से इंक्रीज हो गया, कुछ परसेंटेज से घट गया, फिर बढ़ गया, फिर घट गया, फिर बढ़ गया, घटते चला गया। और इन सब का क्या होगा, ओवरऑल हमको क्या निकालना हो, चेंज निकालना हो। क्या हो निकालना, हमें ओवरऑल परसेंटेज निकालना हो। तो हम किस तरीके से निकालेंगे, मैं आज आपको 3 मेथड बताऊंगी। 3 मेथड में हमारा सबसे पहला मेथड जो होगा वो हमारा ट्रेडिशनल मेथड होगा। दूसरा मेथड जो होगा जिसे हम AB मेथड कहते हैं। और तीसरा मेथड होगा हमारा रेशियो में। रेशियो वाला आपको इतना पसंद नहीं आएगा, बट दोस्तों एक चीज ध्यान जरूर रखिएगा, रेशियो वाला मेथड हमारा बहुत यूजफुल है। हमारे कोई भी हार्ड क्वेश्चन को आराम से रेशियो वाला मेथड सॉल्व कर सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला मेथड, जैसे कि मैंने आपको बताया, हमारा पहला मेथड क्या है, ट्रेडिशनल मेथड। तो चलिए हम एक एज्यूम करते हैं, अगर किसी वर्कर की सैलरी को हम 40% से इंक्रीज कर देते हैं और फिर उसे 20% से क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो उसे पूछा जाए कि आप इसका ओवरऑल या इफेक्टिव या नेट परसेंटेज चेंज बताइएगा, आप किस तरीके से बताएंगे। तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे कि मैंने इसका सैलरी सोच लिया है कि सैलरी जैसे हम उसका 100 रखेंगे, ठीक है। उसको सैलरी कितना मिलता है, 100, ठीक है। अब उसकी सैलरी जो हमारा 100 है, 100 में हमने क्या किया, 40% क्या किया, इंक्रीज किया। हम 100 में हम क्या करेंगे, यहाँ पे 40% इंक्रीज करेंगे, मीन 40% इंक्रीज करेंगे तो कितना आएगा हमारा 140, ठीक है। अब हमें 100 में ही 20% घटाना नहीं है। जो हमारा यहाँ पे चेंज आया है 40% बढ़ने के बाद 140%, तो 140 का ही हम क्या करेंगे, 20% क्या करेंगे, घटाएंगे। क्या करेंगे, 20% घटाएंगे। तो 140 का 20% घटाने के लिए हम देखिए क्या करते हैं। सबसे पहले आपको ये तो पता ही होगा कि 140 का 10% कितना होगा, बताइए। 140 का 10% कितना होगा, 14% होगा। ये तो पता ही होगा आपको। और उसी तरीके से हमसे बोला जाए 140 का ही 20% तक कितना होगा, तो जस्ट इसका डबल 28% होगा। मीन्स अगर हम 140 में 20% डिक्रीज करते हैं तो 140 माइनस 28 कितना आएगा हमारा, 112। कितना आएगा हमारा, 112। तो हम क्या करेंगे, फिर इसके बाद हमसे पूछा गया था कितना परसेंटेज से वो बढ़ रहा है या कितना परसेंटेज से वो घट रहा है। तो देखिए 100 में 112 क्या हुआ, इंक्रीज हुआ है। तो कितना इंक्रीज हुआ है, +12% क्या हुआ है, इंक्रीज हुआ है। ये हमारा ओवरऑल परसेंटेज चेंज है। ये हमारा पहला मेथड है। पहला मेथड कौन सा मेथड है, ध्यान से देखिए। ये मैंने आपको बताया ट्रेडिशनल मेथड, ठीक है। ये हमारा ट्रेडिशनल मेथड है। दूसरा मेथड देखते हैं, चलिए देखते हैं हम अपना दूसरा मेथड। दूसरा मेथड क्या है हमारा, कुछ हम ट्रेडिशनल से एडवांस की तरफ बढ़ेंगे। तो इस मेथड को हम बोलते हैं AB मेथड। तो यहाँ फॉर्मूला देखिएगा, मैंने यहाँ पहले बताया था ना, सैलरी इसका कितना है, 100 है, ठीक है। इसी को हम सॉल्व करेंगे दूसरे तरीके से। तो आप पहले फॉर्मूला याद करिए। ये हमारा AB मेथड है। हमारा फॉर्मूला क्या है, ध्यान से देखिएगा, प्लस माइनस x प्लस माइनस y, ठीक है, प्लस माइनस x प्लस माइनस y, फिर प्लस माइनस x इंटू वाई बाई 100। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है। ये क्या है, हमारा फॉर्मूला है, ठीक है। तो x का मतलब क्या होगा, मैं यहाँ लिख देती हूँ। x का मतलब होता है हमारा फर्स्ट परसेंटेज चेंज, एंड y का मतलब क्या होगा, हमारा सेकेंड परसेंटेज चेंज, ठीक है। x का मतलब जो हमारा पहला परसेंटेज में चेंज आया हो, और y का मतलब क्या है हमारा, जो हमारा दूसरा परसेंटेज में चेंज आया हो। जरूरी नहीं कि आप x y ही लीजिए, आप AB भी ले सकते हैं, ZX भी ले सकते हैं, जो आपको अल्फाबेट आपको अच्छा लगे वो आप अल्फाबेट यूज करिए। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम यहाँ पे फॉर्मूला पुट करते हैं। देखिए हमने वर्कर की सैलरी कितने से इंक्रीज किया था, 40% से क्या किया था, इंक्रीज किया था। तो x क्या है हमारा, 40% से हमने क्या किया था, इंक्रीज किया था, मतलब +40%। अब क्या किया कि हमने
सैलरी जो था, मतलब वर्कर का जो सैलरी था हमने 40% से इंक्रीज किया, फिर उसे क्या किया 20% से डिक्रीज किया, मतलब कि -20% से हमने क्या किया डिक्रीज किया। फिर अब देखिए प्लस माइनस क्या होता है बताइए, प्लस माइनस क्या होता है, हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा हमारा, प्लस माइनस हमारा क्या आता है मल्टीप्लाई में करने पे माइनस आएगा, ठीक है। तो प्लस माइनस यहाँ हम साइन लगाए, ठीक है। अब यहाँ x क्या था हमारा, ये फॉर्मूला में बस पुट करते जाएगा 40 × 20/100, देख रहे हैं। बस मैंने क्या किया, इसे फॉर्मूला में क्या किया पुट किया। तो अब देखिए हम यहाँ पे 0 0 ये कैंसिल, ये 0 कैंसिल, तो ये क्या हो जाए 40 - 20 20 -4 2 से क्या होगा 8, कितना आया हमारा 12% से क्या हुआ ये चेंज हुआ, मीन 12% से क्या किया हमारा ये उसने इंक्रीज किया, क्योंकि नेगेटिव में वैल्यू नहीं आया है हमारे, ये पॉजिटिव में वैल्यू आया है, तो इसका मतलब ये इंक्रीज किया 12% से। जैसे मैंने आपको ट्रेडिशनल मेथड में बताया था, देखे थे उसमें भी हमारा इंक्रीज किया था 12% से। डिटो हमने यही सवाल दूसरे मेथड से सॉल्व किया, AB मेथड से, हमारे इसमें भी क्या आ रहा है आंसर, इंक्रीज किया हमारा 12% से। इसे हम कौन सा मेथड बोलते हैं, देखिए इसे हम AB मेथड बोलते हैं। तो अब चलते हैं हम अपना तीसरा मेथड की तरफ। तो ये हमारा लास्ट मेथड है। लास्ट मेथड हमारा क्या है, रेशियो मेथड। जैसे कि मैंने आपको बताया ये मेथड आपको इतना अच्छा तो नहीं लगेगा, बट हार्ड से हार्ड क्वेश्चन सॉल्व करने में ये मेथड आपको इजीली वे में आप इस मेथड से सॉल्व कर सकेंगे। तो रेशियो मेथड में आपको बताती हूँ, देखिए किस तरीके से होगा। देखिए रेशियो मेथड में हम क्या देखेंगे, 40% क्या हमारा क्या होता है, सैलरी क्या होता है इंक्रीज हुआ था ना, तो 40% तो फ्रैक्शन में कितना आएगा हमारा वैल्यू 2/5, नहीं आएगा तो आप एक काम कीजिएगा 40/100 कर लीजिएगा, 0 0 कट कीजिएगा 4/10, 2 से डिवाइड कर लीजिएगा ऊपर भी और नीचे तरफ भी, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर दोनों 2 से डिवाइड कर लीजिएगा, आपका आंसर 2/5 आ जाएगा। अब क्या देखिए हमने 20% का भी हम इसी तरीके से फ्रैक्शन में ला देते हैं, 20% का सबको पता होगा क्या आएगा 1/5, ये तो आपको समझ में आ गया होगा। अब आप क्या करेंगे देखिएगा, इसमें हमारा क्या हुआ था, सैलरी क्या हो रहा था हमारा इंक्रीज हो रहा था, इसमें हमारा इसका सैलरी क्या हो रहा था डिक्रीज हो रहा था, है ना। तो ये देखिए ये हमारा पहले वर्कर का सैलरी 5 था, 2% से वो क्या हुआ बढ़ा, वर्कर का सैलरी पहले 5 था, वो क्या किया 2% से उसका सैलरी बढ़ गया, तो उसका सैलरी कितना हो गया 7 हो गया। इसमें देखिए इसमें वर्कर की सैलरी 5 थी, पर कितना हुआ उसको 1% से क्या हुआ 1 से वो घट गया, मीन 4 हो गया। क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या हो रहा है उसका परसेंटेज हमारा डिक्रीज हो रहा है। हमारा क्वेश्चन में क्या था यहाँ पे -20%, तो मीन परसेंटेज हमारा यहाँ डिक्रीज हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सैलरी बढ़ा है, ठीक है। तो पहले वर्कर की सैलरी 5 थी, कितने से वो बढ़ गया, मतलब +2 हो गया, +2 में बढ़ गया मतलब कि 7 हो गया। अब यहाँ पे हमारी वर्कर की सैलरी यहाँ हमारी कितनी है 5, पर यहाँ पे 1 से क्या हुआ वो घट गया, कितने से वो घट गया 1 से घट गया, तो यहाँ पे क्या आएगा 4 आएगा, क्या आएगा हमारा 4 आएगा, तो ये हमारा 4। अब क्या करेंगे, इसको हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इन दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 5 5 से कितना होता है हमारा 25, रेशियो 7 4 28, ये देखिए हमारा 25:28 ये हमारा आया। अब यहाँ पे आप देख रहे होंगे कि 25 से 28 बढ़ रहा है कि घट रहा है, इंक्रीज कर रहा है कि डिक्रीज कर रहा है, मीन्स इंक्रीज कर रहा है। तो 25 से 28 कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 3% इंक्रीज कर रहा है। कितना परसेंट इंक्रीज कर रहा है, 3% इंक्रीज कर रहा है। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला, बस यहाँ पे आपको वही पुट करना है। तो हमारा परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होता है, देखिए परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला क्या होगा, परसेंटेज चेंज क्या मोर या लेस, मोर या लेस। यहाँ देख रहे होंगे ये हमारा परसेंटेज बढ़ रहा है, मीन्स हमारे यहाँ पे परसेंटेज चेंज का क्या है, यहाँ मोर वाला फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो देखिए परसेंटेज चेंज का फॉर्मूला मैंने बताया था 28 - 25 बाई, अब याद रखिएगा मोर है तो हम डिनोमिनेटर में क्या रखेंगे, लेस रखेंगे, कम नंबर जिसका कम वैल्यू होगा। तो 25 28 में से कम वैल्यू किसका है हमारा 25 का, तो यहाँ हम 25 × 100, ठीक है। अब देखिए इसे सॉल्व कर लीजिए, ये हो जाएगा हमारा 3/25 × 100, 25 4 100, 4 3 12, ये 12% से देख रहे हैं इंक्रीज कर रहा है, 12% से ये हमारा इंक्रीज कर रहा है। तो ये हमारा रेशियो मेथड है। तो ये समझ ही गए होंगे, देख रहे होंगे इतने इजीली में ये भी सॉल्व हो गया।
मैंने आपको तीनों मेथड से सॉल्व करके बताया, ट्रेडिशनल मेथड, AB मेथड और रेशियो मेथड। आपको तीनों मेथड को ध्यान में रखते हुए आप कोई भी क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड आप आराम से इजीली वे में सॉल्व कर सकते हैं। इस बात की मेरे तरफ से गारंटी है, नोट कर लीजिए। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में कुछ इसके नए क्वेश्चन के साथ।